CWS न्यूज की तरफ से आजादी की 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। CWS न्यूज में मैं विवेक श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, आज संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ हमारा लखनऊ भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए जानते हैं इस आजादी रूपी अमृत के आखिर लखनऊ के सामान्य लोगों से जो भिन्न भिन्न वर्ग से आते हैं, उनकी जुबानी आखिर उनके नजरिए से आजादी के क्या मायने हैं। बेशक हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें मैं एज वेल एज माई कंसर्न की जो फ्रीडम है उसको अगर मैं अपने लहजे में अगर उसमें एक्सप्रेस करूँ, मुझे लगता है कि वट एवर आई वॉन्ट टू डू विदाउट एनी प्रेशर आई कैन डू इट वट एवर आई वॉन्ट टू डू। सो और मैं ये भी मैं ध्यान रखूँ कि अगर मैं अपने खुशी से अपनी मर्जी से कोई चीज़ कर रहा हूँ, बट उसमें मैं ये चाहूँगा कि किसी को उसमें प्रेशर ना हो। विदाउट एनी प्रेशर आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। साथ में उस फ्रीडम में फिर मैं ये भी मैं ध्यान रखूँ कि मेरी आज़ादी से किसी का हनन ना हो, साथ ही उससे कोई नुकसान ना हो या किसी व्यक्ति विशेष या समाज में उसका कोई मेरी आज़ादी से उसका कोई साइड इफेक्ट उसके ना हो। अगर मैं ऐसी आज़ादी अगर मैं चाह रहा हूँ तो ठीक है। जय हिंद। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक समाज का निर्माता होता है। मैं ये चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी जो शिक्षा के प्रति जो उसका जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण बदला आवश्यक है। वह केवल शिक्षा प्राप्त करके रोजगार के लिए उत्सुक रहता है, जबकि शिक्षा समाज में एक योग्य नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है। अतः ये जरूरी नहीं कि शिक्षा हम केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण को हित में रखकर करें। धन्यवाद। तो मानव जीवन के लिए स्वतंत्रता की बहुत अनिवार्यता है। जिस तरह हम भूख लगने पर भोजन करते हैं, तो भोजन से हमको जो सुख प्राप्त होता है, जो तृप्ति मिलती है, ठीक इसी तरह स्वतंत्रता भी हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ हम तभी समझ पाएंगे जब हमें परतंत्रता का भी कुछ ज्ञान हो कि परतंत्रता क्या कहलाती है। तो परतंत्रता और स्वतंत्रता में अंतर करने के लिए हमारे लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम स्वतंत्रता और परतंत्रता के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो अशिक्षित लोग हैं आज भी वो परतंत्र हैं कहीं किन्हीं क्षेत्रों में, और उसके बाद भी वो उसी जीवन को अच्छा समझ रहे हैं। वो केवल भोजन प्राप्ति को ही जीवन का महत्व मानते हैं, या जीवन बस भोजन ही एक जीवन है। तो सही अर्थ में मनुष्य को स्वतंत्र रहने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। नमस्कार, मैं मनोज परते आदिवासी समुदाय से आता हूँ। मेरे विचारों में स्वतंत्रता तब तक नहीं मानी जानी चाहिए तब तक कि व्यक्ति को निर्भीक होकर बोलने की स्वतंत्रता ना हो। और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाए, उसे समान अधिकार दिए जाए और उसे बोलने का अवसर दिया जाए। आज हमारा समाज एकजुट हो रहा है। समाज में केवल उन शासकीय उच्च पदों व आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को मान्यता ना दी जाए, वरन जो गरीब अंतिम व्यक्ति जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए संघर्षरत है और जो आगे आने का प्रयास कर रहा है, उसे भी समाज में उतनी ही मान्यता दी जाए। नमस्कार। जय हिंद सभी को। मैं शिखा पारसर, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेविका जिला सिवनी से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव का अर्थ स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूर्ण करना। मेरे लिए स्वतंत्रता का अर्थ यही है, जैसे आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ या मुझे कहीं नौकरी करने जाना है, पढ़ाई करने जाना है, मेरी छोटी बहन बड़ी बहनों को कहीं बाहर जाना है, तो हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। यही मेरे लिए पूर्ण स्वतंत्रता है और मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं और हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यदि हम महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर चर्चा करें तो महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति पूर्व में बहुत ही चिंताजनक रही है, लेकिन आज महिलाओं की स्थिति ये है कि आज महिला अंतरिक्ष में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में आगे ही, सबसे आगे हैं। और 75 वर्ष में महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बहुत तरक्की कर रही हैं और इस 75 वर्ष के आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव पर सभी महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि वे आगे भी ऐसे ही तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अंकिता सैनी है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं महिलाएं पढ़ने लिखने के बाद जॉब करना ही ज़रूरी समझती हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा कार्य करूँ रोज़गार में। मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं जॉब पे निर्भर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ और ऐसा रोज़गार सृजन करके अन्य महिलाओं को उसमें जोड़ करके उन्हें आत्मनिर्भर बना सकती हूँ।